हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने उस चैनल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ऑटोकैड चलाना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो आप ऑटोकैड चलाना सीख जाओगे। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोकैड चलाना एकदम अच्छे से सीख जाओगे। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आपको आगे 3D या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डिवाइड जैसे यूज़ करने होंगे तो अब ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी समझो, ज़रूरी है। तो बहुत ही सॉफ्टवेयर है। मेरे पास ये 2016 वर्जन है। इसे ऑन करता हूँ। ये वर्जन 2016, आपके पास कोई भी हो, 2016 हो, 2020 हो, 2011 वाला हो, और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही माइनर चेंजेस किए हैं इसमें, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ऑन करते ही, सॉफ्टवेयर ऑन करते ही हमें ये इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इसमें गेट स्टार्टेड है, स्टार्ट ड्राइंग, और ये राइट साइड भी जो भी आपके ड्राइंग सेव होंगे वो दिए है। बस हमें क्या करना है, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस देखने को मिलता है हमें। इसमें ये प्लान या सिविल इंजीनियरिंग का आप जो भी बोलो, ये ऑटोकैड यूज़ करते हो, चार पांच ये ऐसे कमांड्स हैं जो मतलब मेन है, वो आप मतलब वही बार बार यूज़ होते हैं, वही बार बार यूज़ होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर भी हम पूरा देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या होता है, मैं अगर बोलूँ, आप ऑटोकैड स्टार्ट करते ही सबसे मेन जो काम है वो क्या है, तो हमें इसके यूनिट सेट करने होंगे। आप फीट इंचेस में कुछ प्लान निकालोगे, या मीटर में निकालना है, या कोई भी दूसरा छोटा कुछ निकालना है तो मिलीमीटर्स में निकालना है। तो उसके लिए क्या सबसे मेन जो होते हैं यूनिट्स, वो यूनिट्स अगर सेट नहीं करोगे आपको ड्राइंग का कुछ मतलब फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले होते हैं यूनिट्स। यूनिट्स के लिए हम क्या करते हैं, यू, कीबोर्ड पे आप टाइप करो यू एन टाइप करते आपको ऐसा यूनिट्स देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे हम, यू एन और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें क्या है, इस डायलॉग में लेंथ, टाइप। तो हम अभी छोटे से मॉडल छोटे छोटे प्रैक्टिस के लिए करेंगे, तो इसलिए मैं डेसिमल, ये डेसिमल ही रखूँगा। अगर आप प्लान या कुछ दूसरा या आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग या प्लान्स निकाल रहे हो तो हमें इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर सिलेक्ट करने के बाद हमें मतलब जो भी प्लान्स है वो फीट और इंचेस में निकालते हैं, तो इसलिए आर्किटेक्चर इंजीनियर यूज़ होता है। हम अभी के लिए डेसिमल लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन हम मैक्सिमम 0.00 ही लेते हैं। जीरो, आप कुछ भी रकम, मैं 0.00 लूँगा। उसके बाद यूनिट ऑफ स्केल स्ट्रिक्ट कंटेंट, तो हम मिलीमीटर्स में निकाल रहे हैं, छोटे कुछ भी निकाले इसलिए मिलीमीटर्स, आप कुछ भी रख सकते हो, फीट इंचीज मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी, मीटर्स तो हम मिलीमीटर्स रखते हैं। उसके बाद नीचे का इंटरनेशनली रखेंगे। उसके बाद एंगल, एंगल में आप डेसिमल डिग्रीज, रेडियंस, मिली सेकेंड, ये कुछ भी रख सकते हो। तो हम डेसिमल डिग्रीज ही रखेंगे। प्रिसीजन 0 चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज वो भी चलेगा। ये बस, बाकी सबसे पहले मेन जो काम होता है यूनिट्स, वो हम कर लिए हैं तो ओके प्रेस करेंगे। तो हमारे हो गए यूनिट सेट। उसके बाद जो पूरे इस ऑटोकैड में मैं अगर आपको बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप पूछोगे क्या है, तो मैं बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नीचे वाइट रेक्टेंगल दिख रहा है, ये इस पूरे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का मतलब हार्ट है। इसमें मतलब क्या होता है, हमेशा आपको इधर नज़र रखनी होती है। अगर कोई भी हो, ये आप लाइन है, ऊपर लाइन पे क्लिक करोगे तो नीचे उस कमांड, इसमें रेक्टेंगल पे क्या आएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करोगे तो क्या आएगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो बेसिकली मतलब ये आपको हर चीज़ में मतलब आपको ये डायरेक्शन देता है, आपको गाइड करता है। कोई भी सर्कल आप क्लिक करोगे तो क्या आएगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब इसका काम क्या है, मतलब आपको ये सिखाता है, ये टीचर ही समझो, छोटा मोटा टीचर। तो हमेशा आपको क्या करना है, इधर ध्यान देना होगा। तो हम ये सबसे पहले इसमें तो ये कमांड टैब जो मैंने बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शंस है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम मतलब ऐसे डायरेक्टली सीखने से अच्छा, मतलब जो जो जैसा जैसा आप यूज़ होगा वैसे वैसे मैं ये बताता जाऊँगा। तो ये सब होने के बाद हमें सबसे पहले सीखेंगे ऊपर जो ड्रॉ ऑप्शन ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये मॉडिफाई ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। लेयर्स, ब्लॉक, ये जो भी दिख रहा है ये इतने सीख लेंगे ना तो आप मतलब ऑटोकैड आराम से चलाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सीखते हैं जल्दी जल्दी।
तो सबसे पहले लाइन, लाइन का क्या है, लाइन पे क्लिक करते ही हम, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कमांड्स आप लोगे तो सबसे पहले हमें ध्यान का देना है नीचे, यहाँ पे आपको पूरा क्या करना है वो सब बता दे। तो स्पेस पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करोगे तो ऐसे जहाँ भी जा रहे मूव हो रही है, ऐसे हम लाइंस निकाल सकते हैं, और ये आप निकाल सकते हैं। और उसको हमें एग्जिट क्लिक करते हैं तो नई लाइन आती है। तो एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट करने के 3 तरीके हैं, या फिर आप एंटर करोगे फिर भी एग्जिट हो जाएगा, फिर लाइन पे क्लिक करके लाइन पे सेकंड ऑप्शन है स्पेस, स्पेस दबाओगे फिर भी एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एस्केप, एस्केप दबाओगे फिर भी एग्जिट हो जाएगा। और ये लाइन है, तो लाइन अगर इसको सिलेक्शन, तो अभी मैंने सिलेक्ट किया है वो एक बार दिखाता हूँ। ये कुछ लाइन्स है, ये कुछ लाइन्स है। तो इसमें हमें अगर क्लिक करके राइट से लेफ्ट ले जाते हो तो ऐसे, तो ये सब सिलेक्ट होते हैं। जरा भी मतलब एक लाइन पे थोड़ा भी ये ग्रीन वाला एरिया कवर हो जाएगा तो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर वही आप अगर लेफ्ट से राइट के लिए क्लिक करेंगे और लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये ब्लू एरिया में जितने फुल कवर होंगे, ये देखो ये दूसरे लाइंस आधे आ रहे हैं और एक लाइन है वो फुल आ रही है, तो हम क्लिक करेंगे तो जो पूरा लाइन उस ब्लू पार्ट के अंदर है वही सिलेक्ट होगी, बाकी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यही फर्क है लेफ्ट से राइट, ये इससे। और डिलीट करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे डिलीट ऑप्शन, डिलीट दबाते ही सब डिलीट हो जाता है। तो ये लाइन ऑप्शन है। लाइन ऑप्शन का और एक मैं इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ, ये लाइन है। तो लाइन को क्लिक करते ही ये ऐसे मतलब जहां भी मूव कर रहे हो वहां पे मूव हो रही है, कोई भी एंगल में जा रही है। तो अब इसे हमें अगर ऐसे लाइन जा रही है कहाँ भी, तो इसे हमें सिर्फ 90 डिग्री में मूव करना होगा। तो ये इसमें अगर हम आता है अगला पॉइंट जो है, ये नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें उसमें हमें ये देखने को मिलता है ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड क्या काम करता है, ऑर्थो मोड पे क्लिक करेंगे तो हम उसके बाद लाइन, हाँ एल एंटर, लाइन पे करेंगे तो हम सिर्फ क्या होता है ऐसे 90 डिग्री में ही लाइंस बनते हैं। तो ये ऑर्थो मोड है जो बहुत यूज होता है। तो ऑर्थो मोड का शॉर्टकट हम आप दिमाग में रखो, F8 प्रेस करते ही ऑर्थो मोड ऑन होता है और ऑफ होता है। तो ये ऑन ऑफ ये जो भी है वो नीचे मैंने कमांड टैब, ये छोटा रेक्टेंगल उधर बताया था वहाँ पे लिखा हुआ आता है ऊपर, देखिए F8 एंटर करते ही ऑर्थो मोड ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो ये सबसे पहला है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्यों यूज होता है, अगर आप लाइन निकाल रहे हो, ये लाइन है, अगर ये ऑर्थो मोड अभी क्या है ऑन है, ऑफ करते ही कहाँ पर भी लाइन ऐसे मूव होती है, ऑन करते ही ऐसा। तो उसके बाद आता है लाइन, लाइन को हम कैसे डायमेंशंस में मेजर से कैसे निकालेंगे। तो लाइन तो और एक जो पूरे ऑटोकैड में सबसे मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि ये लाइन या सर्कल कोई भी क्लिक करते हो, ऐसे आप जाओगे हर बार लाइन पर क्लिक करोगे, इधर निकालोगे, कैंसिल करोगे, कुछ दूसरा करोगे, फिर से लाइन पर जाओगे क्लिक करोगे, उससे इजी। और अगर आपको फास्ट सीखना है, एकदम मास्टरी हासिल करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, हमेशा आप क्या करेंगे, लाइन या सर्कल या इधर हमेशा कर्सर उधर नहीं निकाल लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, आप कीबोर्ड पे अगर एल एंटर करोगे तो ये लाइन का ऑप्शन आ जाएगा, एंटर करते ही कमांड एक्टिवेट हो जाती है। क्या मतलब, हमेशा लाइन लेनी है या कुछ भी लेनी है तो एल एंटर करते कमांड एक्टिवेट। तो मतलब हमेशा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फास्ट फास्ट एक हाथ आपका लेफ्ट हैंड कीबोर्ड पे होगा, एक हाथ माउस पे होगा, तो एल एंटर दबाते ही लाइन एक्टिवेट हो जाती है। वैसे ही बाकी सबका है, सर्कल के लिए सी एंटर दबाओगे तो सर्कल आ जाएगा, तो सबका वैसा ही है। और इसे क्लिक करके कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबाते ही सब डिलीट हो जाता है। तो लाइन के लिए क्या है, लाइन पे क्लिक किया हमने तो नीचे दिया है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद आपको कुछ भी कितनी भी लाइन चाहिए होगी तो आप उधर मेजर लिखोगे, लाइन एंटर दबाते वो लाइन आ जाएगी। ये लाइन है, डिलीट करता हूँ, एल एंटर लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप कुछ भी लिखो, फाइंड एंटर।
ये लाइन आ गई है, बहुत ये मिलीमीटर्स में इसलिए छोटी दिख रही है। तो ये लाइन आ गई है। ऐसे ही आप दूसरा कुछ भी मतलब लाइन का कैसे, एल एंटर दबाकर क्लिक करके जो भी मेजर लिखोगे वो लाइन बन जाती है। ये लाइन आ गई। उसके बाद अब हाँ, ये ऑर्थो मोड तो ऑन था, अभी एल एंटर लाइन एक्टिवेट, ये अभी ऑर्थो मोड ऑन है, तो हम F8 क्लिक करेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ हो गया। तो अब क्या है, ये लाइन अब निकालनी है, तो हमें क्या करना है, एल एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हम देंगे, ये वो बराबर है 2000 देंगे, चलो 2000 लिखा। उसके बाद हमें एंगल सेट करनी है, ये 2000 वाली लाइन आ गई। उसके बाद एंगल, तो एंगल के ये जो हम ऐसे घुमा रहे हैं तो इधर देख के आ रहा है 51 डिग्री, ये सब लिख के आ रहा है। तो उस पे जाने के लिए हम क्या करें, टैब प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे टैब प्रेस करते ही हम एंगल इसमें घुस जाएंगे। तो एंगल में हमें क्या 45 डिग्री सेट करते हैं, 45 एंटर, तो 45 डिग्री आ गई। मतलब क्या है, एल लाइन में कैसे है, एल एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हम अपना डिस्टेंस डालेंगे, डिस्टेंस ये करते ही उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, एंगल सेट करनी है। तो एंगल के लिए कैसा, टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करते ही हम एंगल के इसमें घुस जाएंगे। तो 150 ओके, एंगल आ गई, ये एंगल। और ऐसे तो ऐसे लाइन यूज होता है। लाइन का बस इतना ही है। लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का आपको याद रखना होगा, F8 प्रेस करते एक्टिवेट हो जाता है, फिर से F8 प्रेस करोगे तो डीएक्टिवेट होता है। सेकेंड लाइन है पॉली लाइन। पॉली लाइन और लाइन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बस पॉली लाइन आप क्लिक करके देखो, ऐसे निकाल के पॉली लाइन हो जाएगा, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है और यूज़ नहीं होती। सबसे मेन लाइन यूज़ होती है। तो थर्ड है और सर्कल। सर्कल का क्या है, सर्कल पे क्लिक करते आपको ये नीचे बॉक्स में दिया है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो हमें सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद ऐसे मूव करेंगे तो सर्कल बनता है। तो आप जो भी लिखेंगे वो होगा, क्या है वो, रेडियस आप लिखोगे तो इतना सर्कल बन जाएगा। कैसा है, सर्कल के लिए हमें बार बार इधर जाना नहीं चाहिए। सर्कल के लिए क्या शॉर्टकट है, सी एंटर, सी प्रेस करते आएगा तो एंटर दबाते सर्कल का एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया। उसके बाद देखो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, स्पेसिफाई रेडियस, तो जो भी हो आप रेडियस निकाल डालोगे सर्कल बन जाएगा। और अगर आपको डायमीटर से निकालना है तो क्या, सी एंटर सर्कल, उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर डायमीटर है आपके पास, रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं है या कुछ नहीं है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डायमीटर जो नीचे जो टैब है उसमें डायमीटर, तो डायमीटर पर क्लिक करते ही ये अब क्या होगा, नीचे क्या लिख कर आ रहा है, स्पेसिफाई डायमीटर, तो आप डायमीटर यहाँ पे पुट करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ऐसे सर्कल होता है। सर्कल का क्या है, सी एंटर करते हैं सर्कल का। उसके बाद ये आर्क है, 3 पॉइंट आर्क, 2 पॉइंट आर्क। तो आर्क तो कैसे यूज होती है दिखाता हूँ। लाइन है, एक लाइन F8, एक लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो ये आर्क क्या है, 3 पॉइंट। तो पहला क्या है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, और ये क्या हो गया, आर्क। ऐसे आप आर्क निकाल सकते हैं। ये है आर्क का ऑप्शन। और सर्कल में मैंने बताना भूल गया, सर्कल के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, यूज ज़्यादा नहीं होते सर्कल के, टाइप्स भी ज़्यादा यूज नहीं होते, फिर भी आप एक बार देखो। सेंटर रेडियस जैसे बताया मैंने, रेडियस पुट करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है सेंटर डायमीटर, वही मतलब आप डायमीटर, अगर ये डायमीटर है आपके पास और सर्कल निकालना है तो ये वाला यूज होता है। उसके बाद सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल कैसा है, ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया और ये सेकंड पॉइंट। 2 पॉइंट सर्कल आप मतलब 2 पॉइंट के बीच में सर्कल बनाना है, तो ये 2 पॉइंट सर्कल सिलेक्ट करने के बाद पहला पॉइंट सिलेक्ट होगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ये 2 पॉइंट सर्कल हो गया।
फिर वैसे ही ये 3 पॉइंट सर्कल और ये टेंजेंट, ये आगे हम आगे की ड्राइंग में देखेंगे। तो टेंजेंट, ये टेंजेंट से निकलता है। फिर भी एक बार बताता हूँ, 3 पॉइंट सर्कल मतलब 3 पॉइंट्स होंगे। अब 3 कोई पॉइंट लोगे तो सर्कल बनेगा, उसके बीच में टेन रेडियस वाला जो है वो मतलब अब ये लाइन है, इसको टेंजेंट है। ये 2 लाइन टेंजेंट के बीच में से 2 लाइन जा रहे हो, उसके बीच में आपको सर्कल बनाया, तो ये यूज होता है। मतलब ये बहुत रेयर यूज है। रेयर मतलब यूज ही नहीं होता, समझो। बस लाइन्स में मतलब यूज नहीं होता है, समझो। तो यूज होने वाला है सेंटर रेडियस, और सेंटर रेडियस या फिर डायमीटर या 2.3 पॉइंट बस। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या है, शॉर्टकट क्या है, REC। REC आप पुट करोगे तो रेक्टेंगल एक्टिवेट हो जाएगा। और रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमें कैसा है, अगर डायमेंशन से निकालना है अच्छे से, तो REC रेक्टेंगल पे एंटर करोगे तो नीचे क्या लिख के आएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब हमें कितना रेक्टेंगल चाहिए, कितने का, वो हम स्पेसिफाई करेंगे, कोई इतना है। और दूसरे इसमें जाने के लिए बॉक्स में ये हमें एक्स एक्सिस होगी। अब वाई एक्सिस के लिए टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, तो वाई एक्सिस में एंटर। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। कैसे समझ में आ गया, REC रेक्टेंगल, एंटर। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू पुट करनी होगी। एक्स एक्सिस की वैल्यू पुट किया, उसके बाद हमें टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही हम वाई एक्सिस के वैल्यू में जाएंगे, तो ये वाई एक्सिस पुट किया, एंटर। ये हो गया रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये इलिप्स। इलिप्स सर्कल में मतलब इलिप्स आप समझते हो ना, इलिप्स मतलब इलोंगेटेड या फिर वैसा इलोंगेटेड या अंडा टाइप वाला सर्कल। तो इलिप्स कैसे होता है, इलिप्स, यही है इलिप्स। तो इलिप्स के लिए हम इलिप्स पर क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई, नीचे देखिए स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो हमें पहला क्या देना है, सेंटर। ये सेंटर हमने दिया। और स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो हमें एंड पॉइंट देना है। उसके बाद हम जितना चाहो उसे ऐसे मोड़ सकते हो, कर्व जितना देना है उतना दे सकते हो, रेडियस मोड़ के। तो ये इलिप्स ये भी ज़्यादा यूज नहीं होता। और उसके बाद हम देखेंगे हैच, अगला ऑप्शन है। तो ये जो भी हमने सीखा, लाइन, सर्कल, आर्क, ये जो भी हमने सीखा उसको आप मतलब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, कुछ मेरे पास PDF है, जो मैं PDF अब वीडियो में आपको मतलब मैं इंसर्ट करता हूँ, तो आपको देखेगा वीडियो में इंसर्ट। हाँ, तो ये जो मैंने अभी उसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद आप वो प्रैक्टिस कीजिए। स्क्रीनशॉट निकालने आई होप निकाला होगा। तो हम देखेंगे पहली ड्राइंग। पहली ड्राइंग क्या है, इधर पहली ड्राइंग निकालेंगे हम लाइन। लाइन तो क्या है, हमने यूनिट्स पहले इसके हिसाब से सेट करते हैं। ये मीटर्स में है यूनिट्स। यूनिट्स के लिए क्या है, UN, एंटर प्रेस करना है यूनिट्स। तो पहला हमें डेसिमल, ये बराबर प्रेसिजन, मिलीमीटर्स का सिर्फ मीटर करेंगे, मीटर्स मीटर्स मीटर्स। ओके, तो पहला क्या है, 180 लाइन का, L, एंटर। 180 180 180 हो गया। बहुत ही छोटा आ रहा है, ऐसा छोटा आएगा तो कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये हो जाता है। तो ये 180 वाला आया, 180 वाला आ गया। उसके बाद क्या है, लाइन। तो फिर से L, एंटर हम करेंगे और इधर से लाइन निकालनी है, क्लिक किया। और ये हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है, इसको ऑफ करेंगे। ऑर्थो मोड F8 क्लिक करते हैं, ऑफ होता है। उसके बाद क्या है, हमें पहला क्या दिया गया है, 85 मीटर की ये लेंथ की ये लाइन है। तो पहला हम टाइप करेंगे 85 टाइप करते ही हमें आप एंगल सेट करनी है 45। तो एंगल के लिए मैंने क्या बताया था, टैप प्रेस करेंगे। टैप प्रेस करते हैं, एंगल पे आ गए हम। एंगल क्या है, 45। उसके बाद एंटर, ये बन गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हो गया। तो हम एस्केप करेंगे और सेम
प्रोसीजर हमें ऊपर का तो दिया गया नहीं दी गई है इमेज। तो इसमें क्या करेंगे, हमने जो पहला किया है वही स्टेप्स फिर से इस साइड भी करेंगे। तो हमें क्या दिया है, लाइन लाइन एल एंटर पॉइंट पे रखेंगे, और हमें लेंथ है इधर की और उधर की सेम है लेंथ, तो हम 85 पुट करेंगे, 85। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल सेट करने के लिए क्या कहा है मैंने, उस कमांड में जाने के लिए टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही हम एंगल पे आ जाएंगे। एंगल अब 45 इधर है तो 45 इधर, तो हम एंगल इधर पुट करते, एंगल ये सेट करते वक्त क्या करना है हमें, ये 45 है तो 45 हम सेट नहीं करनी है, हमें कहाँ से, इधर से लेके इधर की एंगल और जो बीच की है वो 45 बचनी चाहिए। तो मतलब 180 में से 45 माइनस करनी है। तो 185 में से 180 में से 45 माइनस करोगे तो हमें पास बचेगी तकरीबन 135। तो हमें क्या करना है, 135 पुट करनी है इधर, 135 पुट करेंगे और एंटर प्रेस करते ये बन जाएगा। और तीसरा क्या स्टेप है, ये ज्वाइन करना है, बस ज्वाइन करते हैं हमें ये बन जाएगा, ये बन गया। उसके बाद ये बन गया। उसके बाद जो सेकंड है ऑप्शन, सेकंड ड्राइंग है वो भी इजी है। थर्ड भी वैसे, ये सिर्फ मतलब इसमें लाइन, इस पूरे इसमें ड्राइंग्स में सबसे मतलब पॉइंट जो मतलब आपको ध्यान रखना है, जिसकी प्रैक्टिस होगी वो क्या है कि एल एंटर करते ये लाइन निकाली, अपने लाइन का हमने दिया कुछ 100 या, और उसका मतलब उसमें मेन क्या पॉइंट है, अगर हम एंगल वाली लाइन निकालना था, एंगल वाली मैंने बताया वैसे कुछ हमने 26 ये दिया एंटर, और हमें अब क्या नेक्स्ट स्टेप है, एंगल सेट करना है। एंगल के लिए क्या है, टैब प्रेस करके एंगल सेट करते हैं। बस इसमें बस यही है इस ड्राइंग्स में। तो आप ये ड्राइंग्स प्रैक्टिस करो, आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस करो आप, मतलब इसमें अच्छे से मास्टरी हासिल कर सकते हो। 45 एंटर, ये बस एंगल्स का यही खेल है इसमें सब। तो ये आप 4 ड्राइंग आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ये आपको जो भी कमांड्स है, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल वाले, आप इसमें पूरा अच्छे से सीख जाओगे। तो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। वैसे तो नेक्स्ट ऑप्शन हैच है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये प्लान्स में सिर्फ गराज या फिर ऐसे हैचेस निकालते वक्त यूज़ होता है, तो हम प्लान निकालते वक्त देखेंगे। तो इसमें कुछ आपका इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे उस पे ऊपर लेके जाओगे कर्सर, तो आपको ये दिखेगा, आप समझ जाओगे क्या है वो। ज़्यादा यूज़ नहीं होता, प्लान निकालते वक्त देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वाला ये ऑप्शन है वो है ये मूव ऑप्शन। तो मूव कैसे यूज़ होता है, अगर हमने ये रेक्टेंगल निकाला हुआ है, और इस एंटर, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो मूव कैसे करना है, उसके रेक्टेंगल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके मूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमें इसमें दे जाएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट हमें कहाँ से पकड़ के मूव करना है वो बेस पॉइंट स्पेसिफाई किया, अब ये हो जाएगा मूव ये अब कहीं पे भी हो रहा है किसी भी एंगल पे। तो अब हम अगर F8 प्रेस करेंगे, ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, तो ये सिर्फ ऐसे ऊपर या नीचे को ही मूव होगा। तो मूव, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है रोटेट। तो रोटेट का यूज़ कैसे होगा, रोटेट पे क्लिक करेंगे तो रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद क्या, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो अब ऐसे रोटेट हो जाएगा, किधर भी ले जाओगे तो उस साइड रोटेट हो जाएगा। और एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप बहुत से लोगों को एक्टिव नहीं होगा कमांड, तो क्या करना है हमें, रोटेट या फिर मूव, कॉपी, कुछ भी करने के लिए, मिरर करने के लिए पहले हमें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये रोटेट या फिर कुछ भी मूव। तो मूव के लिए हमें उधर बार बार नहीं जाना। मूव का शॉर्टकट क्या है, एम प्रेस करेंगे, एम प्रेस करते हैं मूव का ऑप्शन। तो हमने ये ऑप्शन पहले ही सिलेक्ट किया था, इसलिए हमें क्या नीचे आ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट स्पेसिफाई करते कहाँ पर भी मूव कर सकते हैं। अगर हमने ये सिलेक्ट नहीं किया है और आप अगर डायरेक्टली जाओगे मूव पे क्लिक करोगे, तो हमें पहला क्या आएगा, स्पेसिफिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। और आप ऐसे ही बोल गया ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट किया, क्या ये मूव क्यों नहीं हो रहा है। तो कैसा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना था। एंटर करने के बाद अगली हमें प्रोसीजर आएगी स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम बेस पॉइंट पे ये करके क्लिक करके
कहाँ पर भी मूव कर सकते हो। तो अगर अगर आपको पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये मूव रोटेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो क्या करना है, मूव सिलेक्ट करने के बाद एक बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस करिए, फिर बेस पॉइंट सिलेक्ट करके ये, और नहीं तो कैसे पहले ही सिलेक्ट करके मूव पे करके डायरेक्ट बेस पॉइंट। तो सबका वैसा है मूव, उसके बाद ये रोटेट आपको देखे रोटेट के लिए REC दूसरा कुछ बनाते हैं हम लोग ऐसा वाला। हाँ, तो अब रोटेट के लिए क्या है, पहला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, रोटेट के लिए शॉर्टकट क्या है, RO एंटर किए तो रोटेट, तो क्या आ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हम बेस पॉइंट ये लेते हैं तो ये रोटेट हो रहा है, जैसे चाहो वैसे रोटेट कीजिए। तो ये रोटेट हो गया। उसके बाद क्या है, ये कॉपी 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 का भी सेम स्टेप्स है, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉपी पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट पे क्लिक किया और कॉपी, जितना चाहो उतने आप कॉपीज इसे बना सकते हो। तो ये कॉपीज वाला ऑप्शन कॉपी वाला हो गया। कॉपी के बाद जो है मिरर, मिरर इसमें सबसे मतलब बहुत यूज होता है, इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए। ये पहले डिलीट करता हूँ, डिलीट के बाद एक रेक्टेंगल निकालेंगे हम, रेक्टेंगल निकाला, उसके हम अंदर सर्कल ले देंगे। हाँ, तो इसका हम मिरर, तो मिरर कैसे, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हमने, उसके बाद मिरर ऑप्शन पे क्लिक किया, मिरर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। तो मिरर आपको इस साइड चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड चाहिए, तो कैसे, जो हमने पहले ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो मिरर निकालने के लिए हम बीच में ऐसी एक्सिस बनाएंगे, ऊपर एक स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया, स्पेसिफाई, अब नीचे हमने सेकेंड स्पेसिफाई किया। तो हमने ऑर्थो मोड ऑफ है इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है, ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे निकाला तो इधर मिरर बन गया। उसके बाद क्या है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमें नो पे पहले से ही है, सिर्फ एंटर दबाना है। सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब इसका हमने पहले का मिरर बनाया, अगर हम यस करेंगे तो ये पहले जो मेन ऑब्जेक्ट होगा डिलीट हो जाएगा, इसके पहले से यहाँ पे नो है तो हमें एंटर करना होगा, तो ये मिरर बन गया। तो क्या स्टेप्स है, पहले हमें सिलेक्ट करना होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद ये मिरर ऑप्शन है, मिरर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है, MI करोगे तो ये मिरर ऑब्जेक्ट, मिरर के लिए हमें ऐसा मतलब ऊपर के लिए चाहिए तो कैसे करेंगे हम लोग, इधर एक पॉइंट क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट करेंगे, उसके बाद क्या है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो पे एंटर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये मिरर बन जाएगा। तो ये है मिरर्स का ऑप्शन हो गए। उसके तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो हम देखेंगे, फिलेट, तो ये वाला ऑप्शन है वो फिलेट, उसका काम क्या है, फिलेट हम एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद क्या दिखा रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने 2 लाइन निकाली है, स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्पेसिफाई सेकेंड ऑब्जेक्ट, ऐसे करेंगे तो ये फिलेट बन गया। फिलेट मतलब ये 2 लाइन को ज्वाइन करने के लिए आप इस पर एंगल दे सकते हो, ऐसे कर्व चाहिए तो कर्व, या फिर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो स्ट्रेट लाइन। तो हमने पहले क्या करेंगे, देखो ये लाइन निकाली, उसको हमने मिरर लाइन निकाली, सिलेक्ट किया, फिर मिरर पे करके सेम टू सेम दूसरी लाइन निकाली, अब लाइन इसे हमें ये 2 पॉइंट अब सेम ये लेंथ है इनकी, तो ये फिलेट, अब अगर आप अब फिलेट ऑप्शन यूज करेगा, पहली पॉइंट सेकेंड, ये हमें क्या दिया गया है, नीचे सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, तो हमें ये पहले रेडियस, तो रेडियस हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट रेडियस पे क्लिक करोगे तो हमें रेडियस देना होगा, रेडियस क्या देंगे हम, 24, चलो 24, तो हम सेकंड ऑब्जेक्ट पे करते ये रेडियस वाला बन जाएगा। तो फिलेट यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमें अगर कुछ दूसरा करना है तो क्या, कैसे, फिलेट पे क्लिक किया, फिलअप फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
और सेकंड ऑब्जेक्ट अब ऐसे लाइन बन जाती है। तो मतलब बेसिकली इसका काम क्या होता है, दो लाइन जो दी गई है उन्हें जॉइंट करने के लिए ये काम आता है। और प्लान निकालते वक्त आपको एकदम क्लियरली समझेगा कि ये, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लान भी निकालते हो, वहाँ पे हम फिलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हो गया फिलेट। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच ऑप्शन आप समझ जाओगे, कुछ ज़्यादा ही ये नहीं है। तो रेक्टेंगल, ये हमने निकाला रेक्टेंगल। उसके बाद स्ट्रेच ऑप्शन। स्ट्रेच ऑप्शन तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट पे सिलेक्ट किया और ये स्ट्रेच ऐसा यहाँ से मतलब ले जा सकते हो आप, उससे मूव टाइप होता है ऐसा स्ट्रेच। तो उसके बाद स्ट्रेच हो गया। उसके बाद जो है वो अरे है, रेक्टेंगुलर अरे। वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, यूज़ मतलब एकदम ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन इसका काम आपको मैं छोटे शॉर्ट में समझाता हूँ। रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और ये पोलर अरे। तो इसका काम क्या है, ये देखो, ये सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, इस पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये जो छोटा, ये मैंने सर्कल लिया। तो अब इनका अरे का काम क्या होता है, पाथ अरे। पहले पोलर अरे देखते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद सेंटर पॉइंट ऑफ द अरे, सेंटर पॉइंट हमने दिए ये, तो ये बन गया, ये ऐसे बन गया। अरे का मतलब होता है और डाइनिंग टेबल या फिर कुछ दूसरा कर रहे हो, तो मतलब एक सर्कल को आप कोई भी ऑब्जेक्ट से ऐसे सर्कल, बहुत सारे सर्कल बना सकते हो। तो ये सर्कल ऐसे होने के बाद क्या होता है, रोज आइटम कितने चाहिए, ऊपर जो ऑप्शन है इसमें हम ये चेंजेस कर सकते हैं। तो आइटम कितने चाहिए, 6 है, तो हम यहाँ पे 4 देते हैं। 4 देने के बाद एंटर प्रेस करने के बाद ये 4 हो गए। ये हमें डाइनिंग टेबल या फिर छोटे मोटे दूसरे चीज़ करने के लिए काम आता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करो इसकी तो हो जाएगा। ये हो गया अरे। एस्केप प्रेस करेंगे, बाहर आए हम लोग। अब उसके बाद जो यूज़ होगा वो सबसे मतलब मेन, अभी मूव हो गया, कॉपी, उसके बाद मिरर, उसके बाद रोटेट, उसके बाद फिलेट, उसके बाद सबसे मेन जो है वो है क्या है, ऑफसेट। तो अगला ऑप्शन है ऑफसेट। ऑफसेट एक ऐसा ऑप्शन है, ये वाला, जो बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लान में यूज होता है, ज़्यादातर यूज होता है। तो देखते हैं वो कैसे यूज करते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट का शॉर्टकट है, अगर कीबोर्ड पे आप ओ प्रेस करोगे तो ऑफसेट आ जाएगा। तो ओ एंटर करने से ऑफसेट एक्टिवेट होता है। तो ऑफसेट मतलब क्या है, समझो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को अब हम ऑफसेट यूज़ कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे दिया है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो हमें कितना ऑफसेट चाहिए वो डिस्टेंस, तो हम ऐसे 2000 लिखते हैं, 2000 ज़्यादा हो जाएगा, 1000 लिखेंगे, 1000 ओके। तो क्या हो गया, ये 1000 मिलीमीटर पे ये एक और ये बन गया रेक्टेंगल। इसका मतलब बेसिक काम क्या होता है इसका, लाइन से आप समझाता हूँ आपको। लाइन है ये, इफेक्ट, एक लाइन है। ऑफसेट अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओ एंटर ऑफसेट, और हम 2000 का देंगे, 2000। तो ये लाइन, ये ऑफसेट मतलब मिरर, मिरर नहीं, मिरर जैसा नहीं है, लेकिन मतलब आप, हाँ मिरर ही समझो, लेकिन आप डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हो जितना चाहिए हो डिस्टेंस। अब ऑफसेट का मतलब ये मैंने एक पहली लाइन निकाली थी, अब ये 2000 मिलीमीटर पे ये दूसरी लाइन आ गई। तो ये पहली लाइन मेरी ओरिजिनल वाली, और ये है दूसरी लाइन, ये इस साइड या उस साइड हम लोग ले सकते हैं, या डुप्लीकेट रेप्लिका होता है। तो ये कब काम आता है, मतलब आप ये प्लान निकाल रहे हो, ये समझो रेक्टेंगल प्लान है, प्लान अपने निकाला, अब वॉल्स आपको देने हैं, उनसे वॉल्स देने हैं। तो वॉल्स थिकनेस, पहले अपने वॉल देना भूल गए, वॉल की थिकनेस मतलब 0.8 या फिर 0.2 मीटर रखी है। तो फिर आप उसको मतलब ऑफसेट ये सिलेक्ट करके, पूरा प्लान सिलेक्ट करके ऑफसेट ऑप्शन से आप उसके वॉल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑफसेट काम आता है, आप प्लान निकालते और आपको अच्छे से समझेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमने, ज़्यादातर मुझे लगता है हमने
कवर कर लिए। तो फिर हाँ, इधर का तो सब हो गया। हाँ, और ये ट्रिम ऑप्शन है। ट्रिम ऑप्शन कैसे यूज होता है आपको दिखाता हूँ। एल एंटर, ये कुछ लाइन निकालता हूँ। तो ये कुछ लाइन्स है। तो ट्रिम ऑप्शन का क्या है, ट्रिम का इधर ये है, और ट्रिम का शॉर्ट फॉर्म है टी आर डबल एंटर। टी आर डबल एंटर के बाद क्या होता है, ये अब इधर रेक्टेंगल के बाहर ये लाइन जा रही है, तो उसको हम टी आर डबल एंटर करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका क्या शॉर्ट फॉर्म क्या है, टी आर डबल एंटर। डबल एंटर करने से एंटर हो जाता है। तो ये हो गया बेसिकली, ये सब मॉडिफाई ड्रॉ उसमें के सब मेन जो थे वो यूज़ हो गए। अगर कुछ रह भी गया है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे हम प्लान्स निकालेंगे ना, तो उसमें समझ जाएगा को क्या पीछे रह गया और क्या। और इम्पोर्टेंट जितने जो मैंने बताया वो, उसमें से थोड़े ही प्लान निकालने के लिए 4 से 5 कमांड्स ही है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और अच्छे से यूज़ होते हैं ज़्यादा। हाँ, वही यूज़ 4 बार 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 यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन इम्पोर्टेंट जो है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट इम्पोर्टेंट मतलब है, इम्पोर्टेंट है। प्लान बनाते हो, अगर आपने हॉल बनाया है, डाइनिंग रूम या रूम, तो उसके अंदर नेमिंग और उसके डायमेंशंस लिखने के लिए तो टेक्स्ट कैसे यूज़ होता है, ये समझो। हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर समझो ये हॉल है, हॉल के अंदर लिखना है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए या टी एंटर, टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है, टी एंटर। टी एंटर किया, उसके बाद लिख के स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो फर्स्ट कॉर्नर दिया, हमें ऐसा लिखना इतना है, और सेकंड कॉर्नर दिया। तो इस टैब में हम आते हैं। इस टैब में क्या है, ऊपर ये सब स्टाइल्स है, स्टैंडर्ड कौन से आपको स्टाइल चाहिए, इटालिया कोई भी हो, बोल्ड, तो यहाँ पे चूज करते हैं। उसके बाद ये जो दिया गया है टेक्स्ट हाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट हाइट है, आपको जितनी चाहिए उतनी रख सकते हैं। 2000 से रखता हूँ। उसके बाद ये मैच, ये वही अंडरलाइन, ये सब इसमें सब मॉडिफाई, मतलब टेक्स्ट आपको कोई स्टाइल विल में चाहिए, इस हिसाब से होता है। उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग आपको मिडल में चाहिए, सेंटर में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये है। उसके बाद ये सिम्बॉल्स है, कॉलम, वो सब है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या है, रूम, रूम एंटर। एंटर से नीचे आता है, एंटर नहीं तो बाहर क्लिक करना चाहिए। बाहर क्लिक करने के बाद ये हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ पे लिखा हुआ है बारीक। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा मतलब यूनिट्स कभी कभी ना, यूनिट्स में ऐसा होता है, तो मतलब ये छोटा आया है, बड़ा है, तो कुछ ज़्यादा ये डरने की बात नहीं है। इसको हम, ये तो रेक्टेंगल के हिसाब से तो छोटा है, तो इसको हम बड़ा कैसे करेंगे, ऐसे डबल क्लिक करोगे ना तो इधर आ जाओगे आप, और इधर साइज से भी कर सकते हो। और नहीं तो ना, दूसरा जो इजी और जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला जो ये है ना टाइप, वो कैसा, हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक के बाद हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे स्केल। स्केल के लिए हम टाइप करेंगे एस सी से स्केल आता है। एंटर किया, उसके बाद क्या है, सिलेक्ट बेस, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो हम इसे कोई भी बेस पॉइंट देंगे, नीचे बेस पॉइंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये टैब में नीचे लिख के आ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें ये जो रूम है ना, उसको एक कॉर्नर पे क्लिक करना है, और एक से रूम के सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट्स, तो हमें पॉइंट्स पे क्लिक किया, पॉइंट्स पे फिर हम क्या करेंगे, उसका मतलब क्या है उसका, कि हमने पॉइंट पे क्लिक किया तो हमने क्या उसको बताया, मतलब हमें कितने पॉइंट्स के, किस पॉइंट्स के बीच में चाहिए। 2 पॉइंट हमें ऐसे सिलेक्ट करने होंगे जिसके बीच में वो टेक्स्ट आएगा। तो ये समझो हॉल है, तो हमें इधर से लेके इतना इतना चाहिए, तो 2 क्लिक किया, रूम, हाँ, तो ये साइज सिलेक्ट हो गई। तो फिर हमें इसे मूव करेंगे, हाँ हो गया। तो कैसे मैंने बताया आपको, पहले आप फिर से देखो, या फिर एक बार फिर से बताता हूँ। कोई भी चीज़ हो, ये रूम या फिर कोई भी, ये जो मैंने कमांड दिखाई ना, वो डोर्स में बहुत यूज़ होता है। डोर्स और विंडोज़ फिट करते वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये कमांड है। तो अभी सीखोगे तो अच्छा है। तो कैसे, रूम पे क्लिक किया,
स्केल स्केल ये बेसिकली काम क्या है इसका, स्केल उसकी ये डिफाइन करना, छोटा बड़ा करना। तो हम क्या है एस सी करेंगे, एंटर। स्केल एंटर करने के बाद नीचे दिया है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो कोई भी बेस पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है। बेस पॉइंट सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें नीचे क्या है सिलेक्ट स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी रेफरेंस, तो हमें क्या रेफरेंस देना है उसे। तो हमें रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट कॉर्नर पे जो भी चीज़ है उसके दो कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद हम इतना जितना उसे पॉइंट्स देंगे उतना बड़ा हो जाएगा, और टेक्स्ट हो या विंडो हो या डोर हो। तो ऐसे टेक्स्ट यूज होता है। उसके बाद अगला जो है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस डायमेंशंस के कुछ शॉर्टकट्स है। ये हो गया डायमेंशंस, ये यहाँ पे बहुत छोटा है लिखा। डायमेंशंस का मैं दिखाता हूँ आपको। समझो ये हमारे पास ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये है, तो इसके डायमेंशंस हमें सेट करने हैं। तो शॉर्टकट क्या है उसका, लीनियर डायमेंशंस उसमें आते हैं, उसके बाद एंगुलर आते हैं। तो हम ये लीनियर में आता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना ये लीनियर में आता है। तो हम कीबोर्ड के पे क्या टाइप करेंगे, DLI, डायमेंशन लीनियर, एंटर करेंगे। उसके बाद हम ये यहाँ पे क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक, और ये इतना जितना चाहिए उतना। ये बहुत ही छोटा आया होगा, तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, ये आया है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसको सेट कैसे करते हैं, डी एंटर। डी एंटर डायमेंशंस का सबसे मेन जो ये होता है, डायमेंशंस का शॉर्टकट क्या है, डी एंटर। डी एंटर करने के बाद हम पहुंचते हैं इस पे। तो पहले हम इसे क्लिक करेंगे, डी एंटर। यहाँ पे हमें सब मॉडिफाई करना होगा। तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद ये टैब खुलेगा। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, स्टैंडर्ड, टेक्स्ट कलर, बाय ब्लॉक, फिल कलर, टेक्स्ट हाइट हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि ये हमें 2.5 बहुत छोटी है, 2000 दे देता हूँ, हो गया। उसके बाद हम सेट करें वर्टिकल अबाव, ये जो है वो बराबर है, वर्टिकल अबाव ये सब हॉरिजॉन्टल। उसके बाद टेक्स्ट में ये बराबर है। फिट में आएंगे, फिट में क्या है, फिट आइदर टेक्स्ट और एरोज बेस फिट। तो एरोज पे क्लिक करेंगे, एरोज टेक्स्ट ये सब है। प्लेस 3 इसमें मतलब ये आपको इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं जो चाहिए वो, एरो बीरो ये सब दिखने के लिए जो भी ऐसा चाहिए उसको। सिंबल एरोस पे जाएंगे तो इधर ये सब बहुत सारे ऑप्शन है मॉडिफाई करने के। तो हमें बेसिकली इधर करना क्या होता है, ज़्यादातर तो हम सिर्फ यही चेंज करते हैं। तो उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेट करंट का मतलब होता है जो है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, सेट करंट क्लोज। तो अब हम DLI एंटर। अभी भी है लेकिन बहुत छोटा दिख नहीं रहा है। देखो दिखा आपको ये, हाँ। तो ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यूनिट जो सेट किए है ना वो यूनिट्स हमने बहुत इससे किए हैं, सेट्स हमने छोटे किए, लेकिन ये जो हम ये मिनिमाइज करके ड्रॉ कर रहे हैं ना इसकी वजह से, जितना मैक्सिमाइज करके ड्रॉ करेंगे ना, ये अब प्लान में दिया होता है डायमेंशंस, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह ये डायमेंशंस हो गए सेट। उसके बाद जो मैंने बताया वैसे ही आपको फिर भी इसको अच्छे से करना है। तो कैसा है, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डी एंटर से इस स्टेप पे आता है, डी एंटर करने से ये टैब पे आए। मॉडिफाई करेंगे तो हमने टेक्स्ट हाइट दी थी ना, उसको हमें कुछ ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी, 5000 देते हैं। ओके, उसके बाद वर्टिकल अबाव, ऑफसेट, डीएम लाइन, फिट टेक्स्ट, एरोज, स्केल डायमेंशन, ओवरऑल स्केल ऑफ
यहाँ पे चेंज करना होगा, यस 3000। ओके, सेट करंट लॉस। और ये तो ज़्यादा ही बड़े हो गए। तो वैसे मैंने जो कहा, जैसे कहा, तो हमें प्लान में जो दिए गए होंगे, अगर मीटर्स में होगा, फुट और इंचेस में होगा, तो उस हिसाब से हम डायमेंशन इसके सेट करते हैं। तो ये जो है डायमेंशन ये सेट करने के लिए इसमें कैसा है, जो ये निकालते हुए प्लान निकालते हुए अच्छे से आपको समझेगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, डिस्टेंस डायमेंशंस का, वो तो शॉर्टकट, वो टैब लाने के लिए आपको डी एंटर करेंगे तो ये सब मॉडिफाई का टैब आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे डायमेंशंस आप अगर लिखोगे तो कैसा होता है, डी एल आई। ये जो है डी एल आई, ये लीनियर, मतलब ये वर्टिकल है ऐसे इस लाइंस के लिए। ये देखो ये ऐसे आ रहा है, हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ये सेट किया है उसका नंबर, इसलिए ऐसे आ रहा है। तो इसको हम वापस से एक बार लास्ट टाइम देखते हैं, मॉडिफाई, हमने 3000 लिया है ना, इसको कट करके 1000 दे देते हैं। ओके, सेट करंट क्लोज। हाँ, तो ऐसे बेसिकली ऐसे हो गया। मतलब आपको एक बार दिखाऊं तो कैसे होगा। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने डी एल आई पुट किया, ये ऐसे डायमेंशंस लिख के आते हैं। तो डायमेंशंस के लिए हम इधर का इधर ऐसे ऐसे, तो ये जो है ये डायमेंशन हो गए। उसके बाद यही अगर आपको एंगल चाहिए होगी तो कैसे होता है, डी एल आई लीनियर ही आता है। और एंगल आपको इधर एंगल कितनी है वो दिखानी है, तो क्या प्रेस करेंगे, डी ए एल प्रेस करने से डी अलाइन विद डी एंगल, ये होता है। तो इससे हम एंगल्स प्रूव करते हैं, वही बस डायमेंशन का इतना ये है डायमेंशंस। उसके बाद जो मेन यूज होता है वो क्या है, इसमें लीनियर यही है जो मैंने कहा आपको, डायमेंशंस और सब। तो देखो ये लीनियर डी एल आई सिलेक्ट करने से ऐसा ये मिलता है, अलाइंड। आपको स्लोप या फिर ऐसे ट्रायंगल का मतलब आपको दिखाना है ऐसे, तो ये होता है एंगुलर का एंगल, आर्क दिखाना है, डायमीटर, रेडियस, ये सब दिखाना है, तो यहाँ पे होता है, इस ऑप्शन में होता है। उसके बाद जो मेन ये है, उसमें आपको एक और बात दिखाने भूल गया। अब समझो ये हम रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की अब कुछ लेंथ तो पता नहीं है, तो लेंथ ऐसे ही जानने के लिए किसी ने पूछा है तो भूल गए, तो ये जानने के लिए क्या है, हमारे पास शॉर्टकट है डी आई। डी आई से क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब डी आई बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तो हमें देख सकते हो, आपको इधर हमें ये दिखा रहा है कितनी लेंथ है इसकी, ये दिखा रहा है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट यूज़ होता है वो है डी आई एंटर, ऐसे शॉर्टकट यूज़ होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे पूरा ये लेयर्स बेसिकली क्या होता है, हमें समझो लेयर्स ऐसी चीज़ है ना, कोई यूट्यूब चैनल पे आपको लेयर्स से प्लान्स सिखाए होंगे, तो लेयर्स से प्लान्स सिखा, वो भी अच्छा अलग तरीका है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उससे। तो हम लोग जो ये निकालेंगे बेस प्लान, उसमें लेयर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। फिर भी लेयर्स क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेयर्स और ये जो दिख रहा है लेयर प्रॉपर्टीज़ और ये, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा लेयर्स प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आता है हमारे सामने। ये क्या है, ये हमारे पास जो लाइन्स है, अब ये लाइन है हमारे पास वाइट कलर में, नॉर्मल लाइन होती है वैसी लाइन है। तो हमें कंटिन्यूस ये जो सिलेक्ट किए कलर, हम इधर क्या कर सकते हैं, हम सब मॉडिफाई कर सकते हैं कलर आपको। तो हम लोग प्लान जो निकालेंगे वो तो एक ही इसमें होता है, किसी को आपको अलग अलग कलर्स में लाइन देने हैं तो यहाँ से करते हैं, वो जो चाहिए वो कलर्स देना होता है, इधर जो देना है वो कलर्स दे सकते हैं। लाइन टाइप में हम जाएंगे तो लाइन टाइप यहाँ पे जो चाहिए वो यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस है। अगर हमको अलग अलग लाइन टाइप चाहिए तो कहाँ लोड पे क्लिक करना होगा, लोड पे क्लिक करने बहुत सारे लाइन टाइप्स है। तो हम दिखाता हूँ एक एग्जांपल, ये डैश वाली लाइन हमको यूज़ करनी है तो उस पर क्लिक करेंगे
ओके करने से यहाँ पे लोड हो जाती है। तो ये लाइन सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन, हम अगली जो लाइन निकालेंगे वो ऐसे हैचेस में होगा, लाइन हैचेस में होगा। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी 0 to 90%, मतलब फुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, या मतलब हम प्लान निकालते वक्त गराज या फिर कोई निकालते हैं तो उसके कोई थोड़ा फेंट देते हैं, कोई डार्क ये देते हैं तो। और ये लाइट वेट मतलब थिकनेस ये सिलेक्ट होती है, ये डिफ़ॉल्ट। तो ये सब इसमें काम आता है, अलग अलग लाइन के हमें निकालने के लिए ये सब, ये वाला टैब यूज़ होता है। तो इसके बाद इंसर्ट ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक अब इतना मतलब इसमें आपको मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बाई लेयर प्रॉपर्टीज़, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी से जैसे मैंने बताया मेजर, मेजर मतलब करते वक्त अपने जो इधर मैंने दिखाया था DI एंटर करने से इसका शॉर्टकट ऑन होता है, आपको इसके ये सब समझते हैं। लेंथ आप चेक कर सकते हो, हर चीज़ चेक कर सकते हो। और इसमें क्या है, ये कैलकुलेटर है, QC कैलकुलेटर का शॉर्टकट है। ये कैलकुलेटर आ जाएगा। कैलकुलेटर मतलब आपको यहाँ पे कुछ करना है, कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेटर वाला सेक्शन है इधर यूटिलिटीज़ में। और अगर नहीं है तो QC से कैलकुलेटर, आपको अगर कोई भी 2011 या उस वर्जन में से दिए नहीं है यूटिलिटीज़ तो हम कैलकुलेटर का क्या शॉर्टकट होगा, QC टाइप करने से कैलकुलेटर आएगा। उसके बाद डिस्टेंस के लिए क्या बताया मैंने, DI एंटर करने से डिस्टेंस आएगा। तो जो भी मैंने अभी ये बताया आपको, ये मतलब इम्पोर्टेंट, इतने ही चीज़ आपको ये निकालते वक्त, प्लान निकालते वक्त सबसे ज़्यादा काम आएंगे। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, उसके बाद आर्क ज़्यादा काम नहीं आती, रेक्टेंगल, सर्कल, ये हैच बताया, ये हैच। उसके बाद मूव, रोटेट, ट्रिम, उसके बाद ये मिरर, कॉपी, ऑफसेट, अरे और ट्रिम, बने टेक्स्ट, डायमेंशंस, और ये वाले डायमेंशन अलग अलग टाइप के, बस यही सब। और ये आपको अगर ये सब चेंज करना है, कोई दूसरी लाइन निकालनी है तो इधर जाके आप चाहिए वो सेट कर सकते हैं लेयर्स में। उसके बाद जो लेयर्स, उसके बाद प्लान कुछ निकाला है तो उसको सेव करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन है, ये सब है। और जो मेन मतलब, और आपको कुछ मेन इसमें पता है तो ये जो ये है पेन, या फिर ये जो दिख रहा है पेन का मतलब है ऐसे सब मूव करने के लिए। और बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपका माउस आपका अच्छे से चल नहीं रहा है, स्क्रॉल बार नहीं चल रहा है तो ये वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्लिक करके पेन, माउस का स्क्रॉल बटन नहीं चल रहा है तो ये यूज़ होता है। ये कहाँ से आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ से लेना होता है, ये व्यू में इसमें जाके नेविगेशन बार, क्यूब व्यू, क्यूब इस पर सिलेक्ट करके आपको लेना पड़ता है। उसके बाद यही सब है। और यहाँ पे जो राइट कॉर्नर में दिख रहा है ये 3D व्यू के लिए है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐसे इस उसमें तो ये तो 3D वाला लुक हो गया, XYZ एक्सिस, 3 एक्सिस दिख रहे हैं। हम लोग जो कर रहे थे वो टॉप से हमेशा करते हैं, टॉप से हमेशा कर रहे हैं। तो ये ऑटोकैड में हम 3D भी सीख सकते हैं, 2D भी। अभी जो भी हम प्लान निकालेंगे वो 2D होगा, 3D का कोई उसमें चीज़ नहीं होगी। तो ये सब है टॉप का। और यहाँ पे मूव करने से इसे मूव होता है। और हमें नॉर्मल पॉइंट पे आने के लिए ऊपर छोटा वाला घर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, उस ऐसे आ जाएगा। और टॉप पे क्लिक करेंगे तो ऐसे लाके ऐसे हो जाएगा। और सबसे मेन जो मैं बताया यही थे। उसके बाद जो मैं वीडियो के बीच में ड्राइंग्स आपको ये दूंगा प्रैक्टिस के लिए, अगर वो ड्राइंग्स आपको, आप एक बार ये बेसिक जो भी है आइकन्स, ये बेसिक कमांड्स यूज़ करके आप ये ड्राइंग निकालो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। फिर ये जो नीचे और इसमें क्या है, ये नीचे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो क्या है, ये डिस्प्ले ग्रिड लाइंस है। ये ग्रिड लाइंस आपको शो नहीं कर रही है तो ये करने से ग्रिड लाइंस दिखती है। स्नैप मोड F9। उसके बाद ये है ऑर्थो मोड, ऑर्थो मैंने बताया वो ऑर्थो मोड है। नो स्नैपिंग, स्नैपिंग और मतलब क्या है, अब ये जो दिख रहे हैं ना ये हमेशा इतने स्नैप, शो स्नैपिंग और स्नैप कर्सर, 2D, ओ स्नैप, ये सब ऑन रखो। इससे क्या होता है, ओ स्नैप का मतलब क्या है बताता हूँ आपको। हाँ, ये हमने रेक्टेंगल REC एंटर,
ये हमने रेक्टेंगल निकाला और हमने अब एल एंटर, लाइन एल एंटर, एल एंटर करने के बाद ये देखो, ये जो मैं अब इस कॉर्नर पॉइंट पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है जैसे मतलब पॉइंट। उसके बाद ये मैंने ये रेक्टेंगल के ऐसे मिड पॉइंट अब ये दिखा रहा है जैसे ट्रायंगल मिड पॉइंट। उसके बाद इधर ये दिखा रहा है। उसके बाद हम इधर से ऐसे बीच में लाइन दिखा रहा है, रेफरेंस लाइन ग्रीन जो लाइन दिख रही है वो ऐसे मिड पॉइंट। तो वो सब ये है, ये स्नैप कर्सर और ये स्नैपिंग में ये सब आता है। तो हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट दिखाना चाहिए तो एंड पॉइंट हमारा ऑन है। मिड पॉइंट दिखा रहा है, मिड पॉइंट सेंटर, सर्कल का सेंटर, अब सर्कल सी एंटर, सर्कल है तो सर्कल का अब एल एंटर। तो आप कुछ निकाल रहे हैं तो इधर से देखो सेंटर अब शो हो रहा है। ये सेंटर और ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है वो ये है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। यहाँ पे ये सब आपको जो चाहिए वो आप ऑन करिए, ऑन करके रख सकते हैं। उसके बाद बस यही जो है वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर भी आप नई जो ड्राइंग्स निकालते हो सबसे पहले आप नीचे का कोई भी समझो आपको ये दिख नहीं रहा है, एग्ज़ाम या फिर ऑटोकैड का कुछ दोगे तो एग्ज़ाम के वक्त ये पर्पजली बंद रखते हैं क्योंकि आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे और ये सब सेट करने के बाद हमारा प्लान का सबसे मेन जो पहला टाइप होता है वो हमें क्या करना होता है, यूनिट सेट करने होते हैं। सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं, कुछ भी काम हो तो यूनिट सेट करते हैं। यूनिट का एक है यू एन एंटर, यू एन एंटर करने से यूनिट्स आ जाती है। तो यूनिट सेट करने के बाद हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो यही ऑटोकैड का हमने आपको मतलब बेसिक हो और इससे आप जो भी करोगे आपको समझेगा। बस आई गेस इस वीडियो में, ये वाली वीडियो इतने में हम एंड करते हैं। इसमें मतलब ये वीडियो देखोगे आपको मतलब ऑटोकैड का पूरा ऊपर ओवरव्यू अच्छे से मतलब समझ जाएगा जो बेसिक बेसिक कमांड्स है। उसके बाद हम जो प्लान्स में यूज़ होते हैं जो डोर्स या फिर बहुत सारे ऑप्शंस ऑटोकैड में जो है जो मतलब प्लान्स या फिर सिविल वर्क के लिए यूज़ होते हैं वो हम अगले वीडियो से आगे स्टार्ट करेंगे। प्लान निकालना स्टार्ट करेंगे तो ये सब डोर्स विंडोज़ ये जो टूल पैलेट्स के जो ऑप्शंस है वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी थोड़े बहुत ऑप्शंस है जो मतलब ये जो विंडोज़ ये सब ये जो प्लान निकालते वक्त काम आता है। तो हम अगले वीडियो में अब अगर ये अच्छे से अब ये बेसिक वाले कमांड्स आप प्रैक्टिस करो उसके बाद अगले वीडियो में अगला वीडियो जो है उसमें हम प्लान निकालेंगे और उसमें सब डिटेल प्लान अच्छे से जो हम इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है ऑटोकैड में जो हम इसमें ZP या फिर उसमें सबमिट करते हैं प्लान्स या फिर कोई आपका क्लाइंट हो उसको प्लान बना के देना है तो वो पूरा डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करो, अच्छी नहीं हाँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। लास्ट तक देखा है अगर आपने लास्ट पूरा इस पॉइंट तक तो बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये प्रैक्टिस होने के बाद मैं कुछ ये पेपर से ड्राइंग्स वो आप प्रैक्टिस करो उसके बाद अगली वीडियो पे चलते हैं। थैंक यू।